जिनको सजदे का हुक्म हुआ वो क़यामत तक सजदे में रहेंगे। फरिश्ते इतने बड़े मुती व फरमाबरदार हैं, लेकिन उसके बावजूद ये दुनिया में जो तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो फ्रूट की शक्ल में हो, चाहे वो अनाज की शक्ल में हो, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, क्या कोई फरिश्ता उसमें से कुछ खाता है? फरिश्ते इतनी इबादत करते हैं अल्लाह की, लेकिन ये दुनिया में फैली हुई चीज़ें फरिश्ते एक लुक़मा भी नहीं लेते। लेकिन ये इंसान है जो हर किस्म की चीज़ें मुख्तलिफ शक्लों में खाता है। अल्लाह की एक मखलूक जिन्नात भी है, लेकिन आप बताएं जिन्नातों के घर मकानात क्या इस तरह बने हैं जिस तरह इंसानों के मकान बने हैं? जितने उम्दा तरीक़े से हमारे आपके मकानात बने हैं, जिन्नातों का तो कोई, वो तो मकान बनाते भी नहीं है, जहाँ चाहे वहीं रह ले ऐसे ही। वो भी अल्लाह की मखलूक है, उनको भी इबादत ही के लिए पैदा किया गया, मगर वो मकानात से फ़ायदा नहीं उठाते। आप हैवानों को देख लीजिए, जानवरों को, ये जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, मगर हम अपनी ज़िंदगी में कितने कितने उम्दा लिबास पहनते हैं, एक से एक तर्ज के हम लिबास पहनते हैं। क्या किसी हैवान ने भी कोई लिबास पहना? अल्लाह ने उसे लिबास से बेनियाज रखा, उसको लिबास की ज़रूरत ही नहीं, परिंदों को लिबास की ज़रूरत ही नहीं। ये इंसान है जो अल्लाह की हर नेमत से फ़ायदा उठा रहा है, और वो भी एक तरीक़े से नहीं। सिर्फ आप चावल को ले लीजिए तो यही चावल का दाना है जिसको हज़ारों अंदाज में इंसान खाता है। न जाने क्या क्या चीज़ें उससे बनती हैं, किस किस शक्ल में बनती हैं, मगर ये इंसान उससे फ़ायदा उठा रहा है। अगर उन चीज़ों को जोड़ा जाए कि इंसान कितनी किस्मों की चीज़ें खा चुका और खाएगा, तो ये खुद नहीं जोड़ा जा सकता। सिर्फ खाने की चीज़ें, फिर उसके बाद पहनने की चीज़ें, सवारी, रहने के मकानात, इस तरीक़े की इतनी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक मखलूक 18,000 मखलूक़ात में एक मखलूक इंसान है जो हर किस्म की चीज़ों से नफ़ा उठा रहा है और हर तरह की नेमतों से अपने आप को मुशर्रफ कर रहा है। तो सब इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ इंसान, तेरे ही नफ़ा के लिए मैंने सब कुछ बना दिया है। अब यहाँ कोई पूछ सकता है कि दुनिया में मर्ज़ भी है, दुनिया में मर्ज़ भी है, तो क्या मर्ज़ भी हमारे नफ़ा के लिए है? शिफा तो हमारे लिए ठीक है, मर्ज़ हमारे नफ़ा के लिए कहाँ? मर्ज़ से तो हम परेशान होते हैं, मगर जब आप उसमें गौर करोगे, उसमें गौर करोगे तो आपको नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं से घूम करके फ़ायदा उसमें भी इंसान ही का है। अगर दुनिया में मर्ज़ ही ना होता तो आयुर्वेद, यूनानी, एलोपैथ, देसी दवाएं या जितने भी किस्म के इलाज व मुआलजे हैं, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती, ख़त्म हो जाती, होती ही नहीं। और इन चीज़ों से अल्लाह ने कितने लोगों की रोज़ी जोड़ रखा है। अरबों खरबों ने, इंसानों ने उसी में तरक्की की और उसी से ज़िंदगी गुजार के चले गए। तो अगर मर्ज़ न होता तो किसी किस्म का दवाखाना न होता, शिफाखाने न होते, तो ऐसी सूरत में वो लोग जिनकी रोज़ियाँ अल्लाह ने उसी बहाने, उसी हीले से रखी थी, वो रोज़ियाँ कहाँ मिल पाती? तो आप जब गौर करोगे, फिर उसके बाद मर्ज़ जब आता है तो उस वक्त अल्लाह को इंसान याद करता है। उस वक्त दुनिया से लौ हटती है, मौला की तरफ लौ बढ़ता है। ये इंसान ही का इसमें नफ़ा है कि तुम दुनिया से निगाह हटाओ और अपने अल्लाह की तरफ निगाह ले जाओ। वक्ती तकलीफ़ वो अलग चीज़ है, मगर उसमें भी सरासर नफ़ा हमारा ही होता है। फिर जब मर्ज़ होता है तो उस आलम में इंसानों के गुनाह झड़ते हैं। ये मामूली सा बुखार भी है, ये बुखार भी रहमत है, ये भी हमारे लिए नेमत बन के आता है
कि जैसे पतझड़ के महीने में दरख्त से पत्तियां झड़ती हैं, ऐसे हालत बुखार में हमारे बदन से गुनाह झड़ते हैं। तो जो कुछ अल्लाह ने बनाया है ये इंसानों के नफ़ा के लिए बनाया है। फिर उसके बाद अल्लाह कहता है कि अब ये ज़मीन मैंने तेरे लिए बनाई थी, मगर ताला दे दिया जाए और कुंजी ना मिले तो भी तो ताला बेकार है। तो ज़मीन अल्लाह ने बिछा दिया इंसान के लिए। अब इस ज़मीन से अनाज कैसे निकलता, इस ज़मीन से फल फ्रूट कैसे पैदा होते, तो अब इस ज़मीन से नफ़ा हमें मुकम्मल न मिल पाता जब तक आसमान न होता। आसमान गोया एक चाबी और कुंजी की हैसियत रखता है कि बारिश वहां से होती है। तो ज़मीन नम हुई, जब ज़मीन नम हुई और हमने उसमें बीज डाली तो ऐसी सूरत में अब निकले, फसलें निकली और दरख्त निकले, उन दरख्तों में फूल लगे, फल लगे। अल्लाह ने सूरज को चमकाया। ये सूरज का काम क्या है? अगर ये सूरज न होता तो क्या ज़मीन पर किसानों की ये जो फसलें हैं ये पकती कैसे? ये बागात में जो फल हैं ये पकते कैसे? ये सूरज की किरणों की देन है कि ये दाने और अनाज और फ्रूट जो पक जाते हैं, फिर पक तो जाते मगर उम्दा रंग, फलों का अच्छा रंग और उसके अंदर खूब अच्छा जायका, ये कहाँ से आता अगर अल्लाह चांद की चांदनी को ज़मीन पर न भेजता। अगर सितारे न चमकते तो सितारों की चमक से और चांद की चमक से फलों के अंदर जायका पैदा होता है, उनका रंग अच्छा होता है और सूरज से वो पकते हैं। ये सारा इंतज़ाम अल्लाह ने इंसान ही के लिए किया है। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान का ताल्लुक, वो भी अल्लाह ने 7 आसमान बना दिया। अगर एक ही आसमान होता तो हमारा काम न चल पाता। क्यों? आप गौर करें, एक आसमान से इंसान जिंदा कैसे रहता? क्योंकि चौथे आसमान में सूरज है, चौथे आसमान में, और एक आसमान से दूसरे आसमान की जो दूरी है वो इतनी ज़्यादा है जैसे ज़मीन से पहले आसमान तक है। जो ज़मीन से पहला आसमान, इतनी दूरी हर 2 आसमानों के बीच में है। तो चौथा आसमान आप गौर करें कहाँ है, और वहाँ सूरज है, मगर उसके बावजूद 3 आसमानों को पार करके उसकी किरणें फिर ज़मीन से आसमान की इतनी दूरी, वहाँ से वो किरणें आकर हमारे खेतों की फसलों को पकाती हैं, हमारे बागात के फलों को पकाती हैं। वो किरणें इतनी दूर से, इसका मतलब कि उनके अंदर पावर बहुत है, तमाज़त बहुत है। अगर अल्लाह उस सूरज को इसी एक ही आसमान में सूरज रख देता तो उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि चूंकि सूरज में बेहद पावर है, इसी पावर के साथ सूरज अगर पहले आसमान पर होता तो न किसी की फसल पकती, न बागों में कोई आपको फल मिलता, बल्कि ये सब जलकर खाकिस्तर हो जाते हैं। तो क्या एक आसमान से काम चल सकता था? अगर एक ही आसमान होता तो सूरज उसी में होता। अल्लाह ने पहले ही आसमान में चांद को रखा है और चौथे आसमान में सूरज रखा। इसमें हिकमत है कि पहले आसमान में चांद है तो उसकी चांदनी से हमारे तमाम फलों में रंग भी आ जाता है, जायका भी आ जाता है। अगर ये चांद कहीं चौथे या 5वें आसमान में होता तो फिर उसकी चांदनी यहाँ तक उतनी न पहुँचती और हमारे फलों में न जायका आ पाता और न रंग आ पाता। तो ये हिकमत दर हिकमत है 7 आसमानों में। अल्लाह ताला ने इसीलिए 7 आसमान पैदा फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह ये कह रहा है कि ये इंसान, मैंने तेरे ही लिए जो कुछ भी किया सब तेरे लिए,
तो अब यहाँ अल्लाह कहना ये चाहता है कि ए बंदे, तू भी जो कुछ कर वो मेरे लिए कर, तू भी जो कुछ कर। वफादारी यही है कि जब मौला ने जो कुछ किया तेरे लिए किया, तो बंदा तू भी जो कुछ कर सिर्फ अल्लाह के लिए कर। अब सवाल ये है कि हम सब कुछ अल्लाह के लिए कैसे करें? 5 वक्त की नमाज ही तो अल्लाह के लिए पढ़ सकते हैं, जबकि अभी मैं बताऊंगा आप उसको भी अल्लाह के लिए नहीं कर पाते हैं। 1 महीने का रोज़ा अल्लाह के लिए, ज़िंदगी में 1 बार हज अल्लाह के लिए, ज़कात दे देते हैं, सवाब वो भी मान लीजिए हुक्म इलाही पे देते हैं, वो भी अल्लाह के लिए। लेकिन हम सुबह से शाम तक जो अपने दीगर कारोबार, धंधे, तिजारतें ये जो करते हैं, यह अल्लाह के लिए कहाँ है? जबकि अल्लाह कह रहा है कि ये बंदे तू जो कुछ भी कर, ये नहीं कि मस्जिद में आने के बाद जो कर वो मेरे लिए, तू जहां भी है, रात में बिस्तर पे लेटा है तो तेरा लेटना भी मेरे ही लिए हो। अगर तू दिन में दस्तरखान पे खाता है तो तेरा खाना भी मेरे लिए हो। तू अपने बच्चों की परवरिश के लिए कमाई करता है, धंधे करता है, वो भी मेरे लिए हो। उसका क्या तरीका? उसका तरीका ये है कि अल्लाह ने जो शरीयत भेजी है मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़रिए, अगर उस शरीयत के कानून के मुताबिक आप तिजारत भी करते हो तो भी इबादत है, आप धंधे भी करते हो तो भी इबादत है। आप अगर बिस्तर पे सो रहे हो और नियत ये कर लो कि मैं इसलिए सो रहा हूँ ताकि मेरे बदन में ताकत आ जाए कि मैं फजर की नमाज के लायक बन जाऊँ, ये आपका सोना भी इबादत में है। आप इसलिए खा रहे हो कि ताकि आपके बदन में ताकत आए तो आप अल्लाह की इबादत करो और बच्चों के लिए कमा सको, माँ बाप की खिदमत के लिए कुछ कर सको, इस नियत से खा रहे हो तो आपका खाना भी इबादत है। तो सिर्फ नियत पर है मामला। आप कानून के दायरे में रहकर हलाल तौर पर जो भी काम करें सच्चाई के साथ करें और नियत उसमें अच्छी रखें, नियत अच्छी रखें। ये दुनिया अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, कमाना भी ज़रूरी है, सफ़र करना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, मगर एक हद में रह करके, एक कानून के दायरे में रह करके। तो अगर इंसान चाहे तो अपनी पूरी ज़िंदगी को इबादत बना सकता है, तभी तो उस आयत पे अमल होगा। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तमाम इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया, सिर्फ अपनी इबादत के लिए। यही वजह है कि एक बुज़ुर्ग से अल्लाह ताला ने, हिकायतों में आता है कि पूछा गया उससे कि तुझको मैंने बड़ी नेमतों से नवाजा, तू ये बता कि दुनिया में रहकर तूने मेरे लिए क्या किया। अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन, तो दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या किया? तो वो बुज़ुर्ग कहेंगे कि इतने दिन नमाज पढ़ी, इतने रोज़े रखे, ये किया, ये किया। जब ये गिनाना शुरू करेगा तो अल्लाह फरमाएगा ये भी तो तूने अपने ही लिए किया है। नमाजें तूने इसलिए पढ़ी थी कि तुझे जन्नत मिल जाए, तो अपने लिए तो किया तूने। रोज़ा इसलिए रखा था कि जहन्नम से बच जाऊं, तो ये तो अपने नफ़े के लिए तूने किया, मेरे लिए क्या किया? तो वो बुज़ुर्ग खामोश हो जाएगा कि, तो अल्लाह फरमाएगा कि काश तू इस नियत से इबादत करता कि मैं इसलिए इबादत करता हूं कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए मुझसे, मेरे मौला का हुक्म है इसलिए मैं कर रहा हूं, उसको मनाने के लिए कि उसके हुक्म पर अमल कर लूं तो वो राज़ी हो जाए। और वो जब राज़ी हो जाएगा तो जहन्नम से बचना भी हासिल हो गया और जन्नत में जाना भी मिल गया। यही वजह है कि एक बार हज़रत राबिया बसरिया, बड़ी मुत्तकी, बड़ी परहेज़गार, और उनका तो हज़ारों हालात हैं ऐसे कि पूरी दुनिया की औरतें अगर उन पर फ़ख्र करें
जो तकवा था हज़रत राबिया बसरिया का, उन्हीं के लिए तो काबा आ गया था उठ करके। यानी मक्का शरीफ से काबे की जो इमारत है वो वहाँ से उखड़ करके बसरा आ गई थी इमारत काबा। और जब इब्राहीम इब्ने अदहम पहुँचे काबा देखने के लिए तो देखा वहाँ काबा है ही नहीं। तो बड़े अफसोस के साथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे मौला मैं तो तेरा काबा देखने आया था और आज तेरा काबा अपनी जगह पे है ही नहीं। तो अल्लाह की तरफ से निदा आई कि ए आदम, तेरा तकवा, तेरी परहेजगारी एक ऐसी औरत है जिसके मुकाबिल कुछ भी नहीं है। तू हर कदम पर 2 रकात पढ़ते हुए आया है, पैदल आया है, ये अच्छी बात है, मगर एक ऐसी औरत है बसरा में कि तू इतने तकवा के बाद काबा देखने आया है, उसका तकवा ज़रा सोच कि काबा उसको देखने गया है, काबा उसे देखने गया था। तो वही राबिया बसरिया एक दिन अपने एक हाथ में पानी लिए और एक हाथ में आग लिए तेज़ी के साथ जा रही थी। तो किसी ने पूछा कि माई साहिबा, आप एक हाथ में आग लिए हैं, एक हाथ में पानी लिए हैं, ये किस लिए, कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं इस आग से जन्नत को जलाऊंगी और इस पानी से जहन्नम को बुझाऊंगी। इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्नत की लालच में नमाज पढ़ते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जहन्नम के डर से नमाज पढ़ते हैं। तो मैं सोचती हूँ ना ऐसी जन्नत रहे ना ऐसी जहन्नम। और उसके बाद उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, कहा कि ऐ मेरे मौला, अगर राबिया ने जहन्नम के डर से 1 रकात भी पढ़ी हो कभी, तो इसको तू जहन्नम ही में डाल देना। अपने लिए कहा कि अगर मैंने कभी कोई 1 रकात भी जहन्नम के डर से पढ़ी हो तो मुझको फिर जहन्नम ही मिले, और अगर मैं जन्नत की लालच में मैंने कभी पढ़ी हो नमाज, तो ऐ अल्लाह मैं खुद दुआ करती हूँ कि मुझे जन्नत से महरूम कर दे। लेकिन अगर मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया है तो अपने दीदार से राबिया को महरूम न करना। ये कौन कर सकता है? क्या हमारे समाज में कोई शख्स ऐसा मिलेगा जो ये कह सके, ये दुआ मांग सके कि अगर जन्नत की ख्वाहिश में हमने इबादत की हो तो मैं जन्नत से महरूम हो जाऊं? ऐसा नहीं मिलेगा। गोया कि वो उस दर्जे का तकवा था कि कोई अमल उनका, दुनिया तो दुनिया यानी शोहरत के लिए तो बहुत दूर की बात है, दिखावे के लिए तो बहुत दूर की बात है, जन्नत के लिए भी कोई काम नहीं किया, जो किया अल्लाह के लिए किया। उन्होंने गोया इस आयत पे अमल किया जो अल्लाह फरमाता है, बंदे मैंने तेरे लिए सब कुछ पैदा किया, तो लिहाजा तेरा हर अमल मेरी रज़ा के लिए हो। हम लोग भी इस पर तवज्जो दें। सिर्फ नियत करने की ज़रूरत है। आप खाना खाएं, नियत अच्छी रखें कि खाना खा के बदन में ताकत आएगी तो मैं नमाज़ पढ़ूंगा, बच्चों के लिए कमाऊंगा, माँ बाप की खिदमत करूंगा। ये नियत करने में क्या जाता है? वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इस मजलिस दरस कुरान को मौला कबूल फरमा ले। ए मौला करीम, इसमें जो कलिमात पढ़े गए, सुने गए, उन पर तो खूब अजर व सवाब अता फरमा दे और वो सारा का सारा सवाब अपने प्यारे महबूब की बारगाह में कबूल फरमा ले। अपने प्यारे महबूब के जुमला वफ़ादारों, आशिकों, मुत्तबईन, मुखलिसीन की बारगाह में वो सवाब कबूल फरमा ले। या रब्बल आलमीन, हम सबको कुरानी आयतों की बरकतें, रहमतें, नेमतें खूब अता फरमा दे और इन आयतों में जो तेरी बरकतें छुपी हुई हैं मौला, उनके सदक़े में हम सबको सेहत व शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह, हम सबको तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से, आज़ारियों से हम सबको छुटकारा अता फरमा दे और हम सबों का ख़ातिमा ईमान पर नसीब फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही
मौलाए करीम परवरदिगारा, तू ही शाफ़े मुतलक है और तू ही हकीकत में शिफा देने वाला है। ए मौला करीम, तेरा हुक्म है बंदों से, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए बंदो तुम दुआ करो मैं कबूल करता हूँ। ए मौला, हम तेरे इसी हुक्म पर अमल करते हुए हम तमाम लोग आली जनाब मोहम्मद शमीम वारसी की सेहत के लिए दुआएं करते हैं। मौला, उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। ए मौला करीम, कुरान की जो भी आयात शिफा हैं उनके सदक़े में उन्हें सेहत कामिल अता फरमा। और जितने लोग भी अपने मुसलमानान अहले सुन्नत में यहाँ जितने हाज़रीन हैं, इनके तमाम अइज़्ज़ा अक़रबा रिश्तेदारों में जो लोग भी बीमार हैं, मौला इस माह पाक के सदक़े में, इस दरस कुरान के सदक़े में सबको शिफा अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंत।